नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आज नए टॉपिक से रीडिंग शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी वर्सेस यू, यानी कि थर्ड पार्टी एंड आप। कौन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, आपको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 डेक हैं। फर्स्ट जो डेक है इससे हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे, और जो सेकंड डेक है इससे हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। अब आप एरीज हैं तो आप अपनी राशि के हिसाब से इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही टाइमलेस है ये रीडिंग। इसके अलावा एंटायर फरवरी का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी कैसे रहेंगे आपके लिए, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस पे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। आई बटन एंड स्क्रीन्स को देखना ना भूलें। ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने दी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। आने वाले दिनों में काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ ही अगर अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। चलिए, सबसे पहले एरीज थर्ड पार्टी कैसी हैं, उनकी एनर्जीज क्या चल रहा है आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हमारी अधूरी कहानी, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसेंटली मैंने रीडिंग्स अपलोड की हैं। अगर जस्ट इन केस आपसे मिस हुई हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड सी। चलिए, तो क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। देखिए, पहले हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस की। तो यहाँ पर सारी ही ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रही हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में फर्स्ट जो थिंग दिख रही है कि इन दोनों के बीच में या तो कोई झगड़ा हुआ है, या इस रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस आया है वेरी रिसेंटली, या इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर का इंटरेस्ट थर्ड पार्टी पे कम हो रहा है या कम हो गया है। बहुत स्ट्रांगली कोई बहुत मेजर इवेंट हुआ हो, मेजर झगड़ा, मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग, शक करना, ऐसी कोई बात जो कि आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करने की। हो सकता है कि किसी लड़ाई झगड़े की वजह से आपके पार्टनर ने टेम्परेरीली थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है या दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हों, पर ज़रूरी नहीं है कि परमानेंटली शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे शिफ्टिंग की एनर्जी दिख रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद अपना सामान लेकर के होटल में या किसी गेस्ट हाउस में या ऐसी कोई जगह पर रह रहे हैं, कोई एक रूम में रह रहे हैं, या शायद अलग अलग रूम्स में भी, एक ही घर में अलग अलग रूम्स में भी रह रहे हों, ये भी हो सकता है। या तो फिर काम को लेकर के कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हों, नाराज़गी हो घर में, परिवार में, या थर्ड पार्टी के साथ में जो भी नाराज़गी है, बट काम तो करना है, तो हो सकता है वो काम करने के बहाने भी किसी दूसरी जगह पर रह रहे हों, ये भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी को बहुत ही क्लियरली पता है कि उन्होंने गलतियां कर दी हैं इस रिलेशनशिप में, मिस्टेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करी हुई है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गली मिस्टेक्स हुई हैं थर्ड पार्टी से। और अब थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो आपके पार्टनर के साथ में समझौता कैसे भी कर ले, आपके पार्टनर को समझाए, मनाए, कैसे भी करके उन दोनों के रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। इन दोनों के बीच में एक तरीके से
हम कह सकते हैं जो एक सॉफ्ट और स्मूथ या अच्छा रिलेशनशिप था। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ये कोई एक पर्सन हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये करियर हो सकता है, या कोई और तरीके की भी, जैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, सभी के लिए अलग अलग होती हैं थर्ड पार्टीज। बहुत सारे लोग रीडिंग्स को देखते हैं। देखिए, अब तक की जो एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी बहुत, थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का जो एक अच्छा रिलेशनशिप था ना, इसमें कहीं ना कहीं खलल आया है, कहीं ना कहीं इश्यूज आए हैं, दूरियां, डिस्टेंस बन रहा है, डिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। और थर्ड पार्टी पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि इस डिस्टेंस को कम किया जाए, कैसे भी करके मना लिया जाए, कैसे भी करके आपके पार्टनर के साथ में सांठगांठ कर ली जाए, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर के साथ में थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है वो पैम्परिंग टाइप ज़्यादा है इस समय, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर नाराज़ हैं, आपके पार्टनर गुस्से में हैं, आपके पार्टनर बहुत हद तक अपसेट भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। इसलिए थर्ड पार्टी की पूरी पूरी कोशिशें इस समय चल रही हैं कि वो आपके पार्टनर को किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीके से उनको समझा ले, बहला ले, फुसला ले और वापस अपने पास ले आए। अगर जैसे यहाँ पर मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, घर छोड़ करके चला गया हो आपका पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, या रूम्स अलग अलग हो गए हों, बेडरूम्स अलग अलग हो गए हों, स्पेशली अगर मैरिड कपल हैं तो कैसे भी करके वो सब चीज़ों को ठीक करने के लिए चल रहा है, ठीक है। सब कोशिशें ऐसी ही चल रही हैं। आपके पर्सन है ना, बहुत हद तक सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन इस समय मैं कह सकती हूँ कि किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे, उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है वो, ये सब कुछ लड़ाई झगड़े के बाद में कुछ अचानक से जब आपको पता चलती है कि आपने मिस्टेक कर ली, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं ना अपने पार्टनर के साथ में। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, पार्टनर है या परिवार का, घर का, परिवार का कोई सदस्य है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग। लेट अस सी कि आपके लिए क्या है उनकी एनर्जीज और क्या चल रहा है आपके साथ की या आपके तरफ के रिलेशनशिप को लेकर के। क्योंकि थर्ड पार्टी से डेफिनेटली ये पर्सन इस समय अपसेट हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। आपको लेकर के क्या चल रहा है, सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ, लवर्स की एनर्जी आ गई। We have 9 of Cups, the Lovers, 10 of Wands, 6 of Pentacles and King of Wands. ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ मैं सबसे पहले, हमारे पास में आ रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड जेमिनी की राशि भी हमारे पास में स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है। इसके साथ में अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच होती है, एनर्जीज आपके साथ में मैच होती है, बोले आपकी राशि आई है या नहीं आई है, आप सभी के लिए है रीडिंग। आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके पार्टनर ने है ना इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर, आपके साथ में ना ज्यादती करी है। इस पर्सन ने आपके साथ में, इन्होंने जस्टिस नहीं किया है रिलेशनशिप में। एक तो आपके पार्टनर है ना, एक तो बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी बहुत स्लो एनर्जी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है इनका। लेकिन इनकी जो समझ है और समझ करके उस चीज़ को ठीक करने की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, वो बहुत स्लो है, कम नहीं, स्लो है, ठीक है। इनके दिल में आप बहुत हो, आप बहुत स्ट्रांगली हो इनके दिल में, ठीक है। ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके साथ का रिलेशनशिप इनको चाहिए,
इनको चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, इनको चाहिए। आप दोनों का डेफिनेटली पास्ट लाइफ में से एक लाइफ में या एक से ज़्यादा लाइफ में आप लोगों का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी आप लवर्स रह चुके हैं, ओके। मगर इनका जो बिहेवियर है ये ना ज़िद्दी और जटिल बिहेवियर है। एकदम आसानी से ये स्टबन एनर्जीज, एकदम आसानी से ये पर्सन है ना अपने मन की बातों को और ख्यालों को आपके साथ में शेयर नहीं करते होंगे, भले इनकी पर्सनल लाइफ में कितना भी स्ट्रेस चल रहा है। अभी इनके सर पे क्या है पता है? अभी कुदरत ने इनके सर पे कुछ इस तरीके से प्रहार किया है, कुछ इस तरीके से इनको अपने एक्शंस का भुगतान करना पड़ रहा है कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी एक तो टॉर्चर कर रही है, थर्ड पार्टी एक तो परेशान कर रही है, ऊपर से आपका साथ भी इनके पास नहीं है। ये पर्सन अतिशय स्ट्रेस में है, बर्डन में है। स्ट्रेस तो उनकी तरफ से तो है ही है, बट दूसरा स्ट्रेस ये है कि ये पर्सन आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकते, या आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे, या आपकी तरफ आया जाए या नहीं जाए ऐसा भी ये सोच रहे हैं। हालांकि इनकी दिली इच्छा है कि ये आपके साथ के अपने रिश्ते को बिल्कुल स्टेबल कर दे, बिल्कुल बैलेंस कर दे। पास्ट में इन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा, जस्टिस नहीं दी, आपके साथ में सच नहीं रखा रिश्ता, ऑनेस्टी नहीं रखी, या झूठ भी शायद कहे होंगे पास्ट में, आपका मन दुख भी बहुत किया होगा इन्होंने। अब ये चाहते हैं, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी इच्छा है कि आपके साथ का रिश्ता ठीक हो जाए। बिकॉज आप इनको वो कामिंग एनर्जीज देते हो, वो सूदिंग एनर्जीज देते हो, बिकॉज आप इनकी लवर्स की एनर्जी में आ रहे हो, आप उनको कंफर्ट करते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा एंड मेजर सोल्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कार्मिक सोल क्या होती हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं एंड सोलमेट्स क्या होते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्विन फ्लेम्स का, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। या बेटर मैं ये करती हूँ कि मैं एक छोटा सा पार्ट और अलग से बना देती हूँ। दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन डू। कमेंट करके बताइएगा, आप लोग ही बता दो कैसे करना है, उसके हिसाब से कर लूँगी मैं फिर, ठीक है। तो आपके पार्टनर है ना, देखिए अभी आपके साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इनको सर दर्द हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है सर दर्द है, माइग्रेन का इश्यू हो रहा है, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। बहुत सारे जगह पर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को या तो फीवर आ गया है या फीवर आ सकता है, ओके। क्योंकि ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इनकी सोच इतनी ज़्यादा चल रही है, इनका दिमाग इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये पर्सन ठीक से खा भी नहीं रहे, इनकी खुराक अच्छी नहीं हो रही होगी इस समय, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको खाना भी बहुत ज़्यादा चाहिए, पर वो खाना लगता है कि हमारे बाप रे बहुत सारा खा रहे हैं, पर वो खाना लगता नहीं है, वो दिमाग को मतलब वो ऐसे ही खर्च हो जाता है, बिकॉज यू नीड एनर्जी। सोचने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। आपके पार्टनर आपकी तरफ भले एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज दे आर इन गिल्ट, दे आर इन बर्डन, लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू। इनको इस समय आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मगर इनका जो ये अड़ियल स्वभाव है ना, ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनको आपकी ज़रूरत है। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अपने आपको लेकर के अपनी ज़िंदगी में एक सुकून को महसूस करते हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए दौड़े चले आओगे अगर इन्होंने एक बार आवाज़ लगा दी, बट वो एक बार भी आवाज़ नहीं लगा रहे। अब क्या कर सकते हैं, एनर्जी में ऐसा नहीं आ रहा है, एक्शन की एनर्जी नहीं आ रही है, फीलिंग एंड रियलाइजेशन की एनर्जी आ रही है। एक्शन की एनर्जी इस समय मुझे नहीं दिख रही है। थर्ड पार्टी से आपका पलड़ा ज़्यादा भारी है बिकॉज यहाँ पर लवर्स आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके बताइएगा एनर्जीज़ कैसी लग रही हैं, रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से ही, और भी ज़्यादा मेहनत करके अच्छे और भी वीडियोस लेकर आने के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।